आज मैं आप लोगों को आपके पसंद इस क्लास में मैं आप लोगों को आपके पसंद बुक से पाठ 5 अक्षरों का महत्व कराने जा रही हूँ। ठीक है, अक्षरों का क्या महत्व है? आपने ग्रामर में हमने अक्षर पढ़े है ना, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से अभी तक हम अक्षरों के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं और अक्षरों के बिना हम कुछ नहीं लिख सकते। और आज तक कई किताबें, कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। तो किसकी सहायता से? अक्षरों की सहायता से। जब तक हमें किसी भाषा में अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं लिख सकते, किसी भाषा में नहीं लिख सकते, है ना। तो अक्षरों की शुरुआत कैसे हुई? आपको मालूम है कि पुराने समय में लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो क्या करते थे? वह संकेत के द्वारा, संकेत के माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आप लोग ने देखा होगा कि पुराने समय की जो चट्टाने, पत्थर, उन पर कुछ चित्र अंकित होते हैं, मिलते हैं। तो उन चित्रों की सहायता से वो अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, है ना। और जो अक्षरों की शुरुआत है, तो ये ऐसा कोई चमत्कार नहीं था। पहले लोग उसको ईश्वर की देन मानते थे कि लोगों ने अपने आप ईश्वर के कारण अक्षरों का ज्ञान हुआ। लेकिन ये स्वयं इंसान की खुद की वो थी, उपज थी, स्वयं का खुद का वो दिमाग था, जिसके कारण वह अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते गए। और अक्षरों के द्वारा ही आगे फिर वो अपनी बातों को, अपने हिसाब किताब को, जब अक्षरों को बनाना, उनको मिलाना और शब्द बनाना सीखे, तो अपनी बातों को और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे। इससे उनको कई फायदे हुए। आपस में बातों को करने का तरीका बदल गया, है ना। और धीरे धीरे इस तरह से अक्षरों की शुरुआत हुई। अक्षरों से आगे भाषा की शुरुआत, शब्द, शब्द से वाक्य, इस प्रकार की शुरुआत हुई। तो अक्षरों का हमारे जीवन में काफी महत्व है, बहुत महत्व है। कुछ अक्षर ये हमारे हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं, तो उनके द्वारा हम उनकी भाषाओं को क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते, बात कर सकते हैं, उन भाषाओं में सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से अक्षरों का हमारे जीवन में काफी महत्व होता है। तो आइए इस लेसन की रीडिंग के द्वारा हम इसको और समझते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों को इसकी रीडिंग लगा के और बताने की कोशिश करती हूँ। आप उसको अपनी बुक ओपन कीजिए और उसको पढ़िए। हाँ बच्चों, देखिए इसमें पार्ट 5 में अक्षरों का महत्व में आप एक चित्र देख रहे हो, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक चित्रों के माध्यम से अपनी बात को बता रहा है। चट्टानों पर चित्र बने हैं कि शिकार करते हुए, है ना। तो वह इनके माध्यम से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आगे देखते हैं हम लेसन, अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि अक्षरों को अनादिकाल से जानते, अनादिकाल मतलब पहले से। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। क्या हमें ये पता, मतलब जो पुस्तक है, ये पुस्तकें जो है वो अक्षरों से बनती हैं, अक्षरों के छपने से बनती हैं। तो करोड़ों पुस्तकें छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, रोज छपते हैं। तो हम मतलब इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि हमारे पास अक्षर नहीं होते तो क्या होता हमारा। हम कुछ नहीं समझ पाते, ना कुछ सोच सकते। तो और दूसरी बात, इसकी जो शुरुआत है बहुत पहले से हुई है। तो हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी खोज है, किसने इसको खोजा, या फिर ईश्वर का यह हम पर एक कृपा है या वरदान है। लोग तो यह समझते थे कि यह हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान है, यानी ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। मतलब वो जिस बात को नहीं जानते थे, समझते नहीं थे, तो वो उसको ईश्वर की देन मान लेते थे। पर अगर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है, अब तो हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। मतलब वो बताना चाह रहा है कि हमारी इस धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे।
करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों की का ही इस धरती पर राज्य था। कहने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी लंबे समय तक इस धरती पर मनुष्य नहीं थे, तो वनस्पतियाँ और केवल जानवर थे। तो आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मान मतलब उसका कहने का कि 10,000 साल पहले लगभग उन्होंने गांवों को बसाना शुरू किया, मतलब लोग व्यक्ति वो हुए बने, तो उन्होंने गांवों को बसाना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाए। वो नहीं जानते थे कि क्या धातु हैं, लेकिन वो उनके औजार बनाते थे। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अब अक्षर नहीं थे तो वो चित्रों के द्वारा अपनी बातों को बताते थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इस चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। आज हम सूर्य का चित्र बनाते हैं, तो सूर्य का चित्र हमारे लिए एक संकेत बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक मतलब संकेत बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब पहले तो वो अब इन बातों को बताने की, यहाँ पर सूर्य की ये किरणें हैं, मतलब सूर्य की गर्मी है या ऐसा, तो इस तरह से वो चित्र बनाते, लेकिन बाद में वो हमारे लिए एक संकेत का माध्यम बन गए, है ना। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 10,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। उनका कहने का मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है अक्षरों की खोज को प्रारंभ हुए, है ना। अब देखें हम, ये कुछ यहाँ पर ऐसे ही साइन चित्र बने हुए, संकेत बने हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, मतलब एक नए समझ, नए लोग, नई शुरुआत, नई ज्ञान मिला। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, मतलब सभ्य पुरुष, सभ्य मानव कहा जाने लगा, जो अपने मतलब बात को लिखता था, हिसाब किताब लिखता था। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें तब से ही पता है कि इतिहास की शुरुआत, मतलब इतिहास के बारे में जानकारी हमें केवल लिखे हुए माध्यमों से मिली। तो तभी से हमको भी लगा कि भाई तभी से इतिहास की शुरुआत हुई, है ना। तब मतलब उन लोगों ने ये चीज़ लिखी कि पहले आदमी ऐसा करते थे, उसके बाद ऐसा हुआ, तभी तो हमें इतिहास की जानकारी मिली। किसी भी कौम या तो का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। मतलब इतिहास का कहने का मतलब इतिहास यानी जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ हमें मिला है वो इतिहास है, लेकिन उसके पहले का समय जो उन लोगों ने फिर लिखा, उनके बारे में फिर लोगों ने लिखा, तो वह प्रागैतिहासिक काल कहलाया। ठीक है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। वो सब लिखा हुआ मिला, इसलिए हमें इन बातों की जानकारी हुई। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। जैसे ही अक्षरों की शुरुआत हुई तो मानव का दिमाग भी तेजी से चलने लगा। पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को थोड़ा परिवर्तित करके उनकी बातों को उसमें आगे के उसमें इस्तेमाल करने से उनका विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब लिपि क्या होती है, हमने ग्रामर में पढ़ा है कि अक्षर जो लिखे जाते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, वो लिपि कहलाती है। जो हमारी भाषा के चिन्हों के द्वारा हम संकेतों के द्वारा हम लिखते हैं, वो क्या कहलाती हैं, लिपि कहलाती हैं। अतः हम आप सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए।
आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वो कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली कि अक्षरों की शुरुआत जो है वो कैसे हुई पुराने समय में, और उनका क्या महत्व है, और मतलब अक्षरों के द्वारा ही हम आज पुराने इतिहास को जान पाए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। पहला प्रश्न है इसका, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया। ये निबंध से का पहला प्रश्न है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। सीधा है कि अक्षरों के साथ एक नया युग आरंभ हुआ, तब तो पुरानी जो चीज़ें थी वो सब क्या हो गई, बदल गई। तो अक्षरों की इस तरह से शुरुआत हो गई और नया नया युग शुरू हुआ, क्योंकि अक्षरों के द्वारा उनमें उनकी हर चीज़ों में परिवर्तन आया, हर बातों में परिवर्तन आया। फिर दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो अक्षरों का सिलसिला मतलब प्रागैतिहासिक मानव के बाद जब उन्होंने अपना मतलब बताने की, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक माध्यम तलाशने की शुरुआत की, तब से फिर अक्षरों का ज्ञान जो है वो शुरू हुआ। उन्होंने पहले रेखाएं खींचना प्रारंभ की होगी, फिर एक दूसरे को शब्द ध्वनियाँ मुँह से निकली होंगी, तब उनका प्रारंभ हुआ। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। संकेत के माध्यमों का सहारा लेता था। निबंध से आगे के प्रश्न देखिए, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। ध्वनि भी अक्षरों की तरह है ना, जितना महत्व अक्षर का है उतना ही ध्वनियों का भी महत्व होता है। ध्वनि भी अक्षर की तरह ही हमारी बातों को आगे पहुंचाती है। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस प्रकार शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। मौखिक प्रश्न मतलब मौखिक भाषा, लिखित भाषा यानी अक्षरों को लिखने के बाद हम जो भाषा का निर्माण करते हैं वो लिखित हो गई, और मौखिक भाषा मतलब आपस में हम बातचीत करके अपनी भाषा में या बातचीत करके बताते हैं, तो उसका भी काफ़ी महत्व है। हम बोलकर अपनी बात को समझाते हैं। हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों, पता करो। भाई कारण ये है कि अक्षरों की खोज के बारे में कुछ लिखा ही गया नहीं है कि किसी वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज हुई है। लोग तो पहले ईश्वर की देन समझते थे, फिर लोगों के मुंह से ध्वनि निकली तो वह अक्षरों के रूप में परिवर्तित हो गई। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हमारे ये जो वर्णमाला थी वो बन गई, नहीं, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होता गया, चेंज होते गए, और बाद में फिर इस तरह की ये वर्णमाला हमें प्राप्त हुई, है ना। तो यह कोई वैज्ञानिक खोज इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी उसमें इतिहास में नहीं है। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी प्रकार कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा है, मतलब भाषाएं अलग अलग, एक सेंटेंस है उसको अलग अलग तरह की भाषाओं में यहाँ पर लिखा गया। क्या शानदार चित्र है, तो उसको इन भाषाओं में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये इनकी लिखने की तरीके, ये इनकी लिपियाँ हैं, क्योंकि हर भाषा की लिपि क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो इन भाषाओं के लिखने के तरीके अलग अलग हैं। आइए देखें हम अनुकल्पना के प्रश्न। पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। तो क्या कारण था, मैंने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, समझते नहीं थे, उसको वो क्या करते थे, ईश्वर की देन मान लेते थे, है ना। आगे हम देखते हैं, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य, खेल का महत्व है। कहने का मतलब ये है कि अक्षरों का तो बहुत महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ इन क्रियाकलापों का भी महत्व है, गीत, नृत्य, खेल इत्यादि। गीत और नृत्य, इन सब के द्वारा भी हमारा मानसिक विकास होता है ना। हमें बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान और बहुत सारी शिक्षाएं इनके द्वारा हमें मिलती हैं। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, हमें इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती, हमें कुछ पता ही नहीं होता कि पहले समय में लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, आपस में कैसे रहते थे वो लोग। भाषा न होती, अब भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते, आपस में कैसे बात करते हैं हम एक दूसरे से, ठीक है।
आगे देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में मैंने इसके पहले आप लोगों को या पुरानी कक्षा में आपने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर हम उपसर्ग की कुछ जानकारी दे रहे हैं। उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो कि शुरुआत में जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखो आप, असफल, सफल का मतलब होता है ना, सक्सेस, सफल, और उसमें अ जोड़ दिया तो वो असफल हो गया। अनुचित, अन धन उचित, अपरिचित, अधन परिचित। असफल मतलब जिसको सफलता नहीं मिली, अनुचित मतलब जो ठीक नहीं हो, अपरिचित मतलब जिसको हम जानते नहीं हो, अदृश्य मतलब जो देखा ना हो, अनावश्यक, अनधन आवश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं हो, और अनिच्छा, अनधन इच्छा यानी जिसकी इच्छा नहीं हो। ये उनके अर्थ भी हो गए और उनके आंसर्स भी हो गए। दूसरा नंबर का प्रश्न देखें। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, मतलब संख्या जो है वो संज्ञा है, लेकिन कभी कभी विशेषण, आपको मैंने विशेषण पढ़ाया, उसमें संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है ना, ये वही संख्यावाचक विशेषण है। कि हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, कोई 10,000, तो ये सब विशेषण कहलाए, है ना। इसी तरह से आप देखो, 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, ये सब संख्या, या ये वाले जो है वो परिमाणवाचक, ऊपर वाले संख्यावाचक विशेषण हो गए, नीचे वाले क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण हो गए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, ये ऊपर जो शब्द दिए हैं उनको यहाँ पर सही क्रम में भरना है, सही जगह भरना है, क्योंकि किसके साथ कौन सा विशेषण उपयुक्त है वो हमें बताना है। जैसे 3, तो 3 का क्या हो जाएगा? कटोरी सही उपयुक्त होता है कि 3 कटोरी खीर, है ना। 6 कपड़े के साथ क्या जोड़ा जाता है? मीटर, 6 मीटर कपड़ा। 2 कॉफ़ी, क्या जाएगा? 2 क्या जाएगा? चम्मच, या फिर 2 प्याला, या फिर क्या आ जाएगा आपका? प्याला उपयुक्त शब्द है, तो 2 प्याला कॉफ़ी। दूध के साथ क्या आएगा? लीटर, 1 लीटर दूध। 2 एकड़ ज़मीन। रेत के साथ उपयुक्त शब्द है ट्रक, 1 ट्रक रेत। 5 क्या जाएगा? 5 बाजरा, किलो, 5 किलो बाजरा, और 3 चम्मच तेल, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनको भरने का प्रयास करेंगे। इसके नोट्स मैं आप लोग को दूंगी।